एक झूठ, ऐसा झूठ जो आपको घेरे हुए है। एक झूठ, ऐसा झूठ जो आपको बांधे हुए। एक झूठ, ऐसा झूठ जो आपको जकड़े हुए। एक झूठ जो गुलामी का है। एक झूठ जो आत्मा को जकड़े। एक झूठ जो आपके सत्यता को आप तक नहीं पहुंचने देता। वो झूठ कौन सा है? वो झूठ कैसा है? वो झूठ कहाँ है? किस जगह उपस्थित है? हमने आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। हमने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। हमने आज तक उसकी ओर गौर ही नहीं किया। हमने आज तक उस चीज को जानने का ही प्रयत्न नहीं किया। हम उस परिस्थिति में जी रहे हैं जिस परिस्थिति में हमारा सब होते हुए भी हमारा कुछ नहीं। हम उन चीजों को माने हुए हैं जो चीज हमारी होते हुए भी हमारी नहीं। ये राग की, ये द्वेष की श्रेणी तो हर ज्ञानी बताता है, परंतु ये आत्मा का ज्ञान कौन बताएगा? लोग कहते हैं कि राग द्वेष ही मुख्य कारण है। बात तो सत्य है, परंतु क्या हमने इन चीजों को समझा? क्या जाना? क्या हम गए कि राग कहाँ उत्पन्न होगा, द्वेष कहाँ उत्पन्न होगा? क्या हमने कभी प्रयत्न किया अपने आत्मा को जानने का? क्या हमने कभी प्रयत्न किया अपने आप को पहचानने का? क्या हमने प्रयत्न किया उस परम सत्ता, परम रूपी, परम ज्ञान, परम सुख को धारण करने का? हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना होगा। हमें संभलना होगा इन कुरीतियों से। हमें लड़ना होगा। हमें आत्मा का शासन जानना होगा और हमें आज नहीं तो कल ये विद्रोह रूपी शस्त्र आत्मा का उठाना होगा, जो आत्मा का शाश्वत दर्शन करा दे, जो आत्मा का आवास करा दे, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा दे और जो हमें हमारी सिद्धि की ओर ले जाए। ये सिद्धि कहीं और से प्राप्त नहीं होगी। ये निधि कहीं और से प्राप्त नहीं होगी। ये शाश्वत क्रिया हमारी जीवात्मा में निहित है। हमको अपने अंतरंग में झांकना होगा और ये झांकने ही हमको पता चल जाएगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, इनमें ज्ञान न था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि हम अपने मन की दृष्टि को ऐसा बना चुके हैं, अपनी वृत्ति को ऐसा बना चुके हैं कि हम इन्हीं के बीच जकड़ चुके हैं। हमने कभी आत्मा के उन दोषों को हटाने का प्रयास ही नहीं किया। हम मंदिर जा रहे हैं इसलिए हमको लग रहा है कि हमने कभी दोष ही नहीं करते, हम निर्दोष हो जाते हैं। हम मस्जिद जाते हैं अजान पढ़ के, हमको लगता है कि हमने वो दोष धो लिए, और हम गिरजाघर, गुरुद्वारे जाकर गुरुओं को नमस्कार करके चाहते हैं कि हमने उन दोषों को नाश कर दिया। परंतु दोष ऐसे नाश नहीं होते मित्रों। उनको नाश करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मंदिरों में जाके एक भावना हमारी आ सकती है कि शायद हम ये समझ में और भ्रांति में बैठ जाएं कि हमने पुण्य कर लिया है, हमारा पाप हमसे बच जाएगा। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपकी गलतफहमी आपको कहीं ना कहीं शरीर का नहीं तो आत्मा का घात तो करती ही है। इसलिए आपसे कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की आत्मा को जानें, अपने उन कुरीतियों से विद्रोह करें, अपनी आत्मा में विद्रोह उत्पन्न करें और ज्ञान की जागृति हेतु आप अपने आप को संभालें। मेरा भाव है कि आप इन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं एक बार सोचने विचारने पे मजबूर होंगे कि हमको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारों में धर्म नहीं मिलता, आत्मा में धर्म मिलता। और आत्मा का धर्म जानने के लिए हमें किसी सदगुरु की शरण चाहिए। ऐसे गुरु की जो गुरु ना तो खुद राग द्वेष में है, ना किसी को राग द्वेष में डालता है। ऐसे भगवान की जो खुद भयभीत नहीं है, किसी दूसरे को भयभीत नहीं करता। ऐसी भावनाएं हमें बनानी पड़ेंगी। जब तक हम भावनाओं को नहीं बनाएंगे तब तक हम अपनी आत्मा के स्वरूप को, क्या हम जीवन को नहीं समझ सकते। तो हमें जीवन की क्रिया को शाश्वत बनाने के लिए कहीं ना कहीं आत्म रंग में जाना पड़ेगा, आत्म ध्यान में जाना पड़ेगा। जिसका बुरा हो सकता है उसे सुधार भी जा सकता है, और जिसको सुधारा है उसका बुरा भी होता है। ये दोनों क्रियाएं संसार में चल रही। तो बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा करने का कोई कारण है तो हमारी आत्मा के द्वारा जो शरीर में क्रिया हो रही है वही। बाकी का ना आत्मा कुछ करती है, ना रखती है, ना उठाती है, ना उसको जानने का प्रयास करती है, ना उसे छोड़ने का प्रयास करती है। स्वतः उसके ज्ञान में सब झलकता है। मेरी भावना है आप सभी लोग अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। इसी शुभ भावना के साथ ओम नमः शिवाय।